हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड रांची द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जो कि साइंस से रिलेटेड है, जो कि सेट 2 है। अगर आप अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पता लगेगा। तो देखिए 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क का भी है, 40 अंक का है और 40 प्रश्न है जो कि 1 अंक का है। समय रहेगा आपका 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो याद रखिएगा एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2 आर बटे में 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, एफ इक्वल टू आर बटे में 2, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आप सभी लोगों को पता है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। याद रखना काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर एवं लेटरल इनवर्स बनता है समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में। याद रखना है समतल दर्पण में एक वस्तु का पूर्ण इमेज देखने के लिए उस मिरर का जो साइज होना चाहिए वो वस्तु के कम से कम आधा होना चाहिए, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो मोटर चालक के जो साइड में जो मिरर रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। याद रखना है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 5 में लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कौन सा होगा? जल का तो उपयोग किया जाता है, कांच का भी यूज होता है, प्लास्टिक का भी यूज होता है, मिट्टी का यूज नहीं होता है। याद रखना है लेंस बनाने के लिए मिट्टी का यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? ये सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या है? एफ इजिकल टू क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे में 2 होता है। तो एफ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन के जो अग्रदीपों में सार्च लाइट या हेडलाइट जो होता है, ऑप्शन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण जो कनकेव मिरर होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। यहाँ पूछा है अवतल लेंस, याद रखिएगा। तो ऑप्शन को देखिए आभासी व सीधा ए में दिया हुआ है, बी में वास्तविक एवं सीधा, सी में दिया हुआ है काल्पनिक एवं उल्टा, डी में दिया हुआ है वास्तविक एवं उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी व सीधा होता है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है डायप्टर मात्रक है। ऑप्शन देखिए फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का, विभेदन क्षमता का। इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस शक्ति का, पावर ऑफ लेंस। डायप्टर होता है पावर ऑफ लेंस, डायप्टर होता है, याद रखना। तो लेंस शक्ति का ऑप्शन सी। 11 को देखिए 11 में 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, क्या होता है? P इक्वल टू होता है 1/f होता है। तो P दिया हुआ है 2D और आपको निकालना है f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा।
और 0.5 लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, आइरिस, पुतली, कॉर्निया या परितारिका। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है, याद रखिएगा। कलर पार्ट ऑफ आई आइरिस होता है। और नेत्र दान में कॉर्निया को दान किया जाता है, याद रखना है। और रेटिना पर इमेज मतलब प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है ये भी। और 25 सेंटीमीटर होता है मिनिमम सुस्पष्ट देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, ऑप्शन देखिए, कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। जो रेटिना है उसी पर इमेज बनता है, याद रखना। वो भी उल्टा बनता है, ब्रेन में जाकर सीधा हो जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रो क्या लिखा हुआ है? 2NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 प्लस H2OCO2 क्या होगा? ये तो देखिए एक है, लेकिन यह टूट कर बन गया, मतलब वियोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन, क्योंकि एक से देखिए ब्रेक हुआ है इतने सारे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? आपको बैलेंस करना है, देखते हैं। Na2O H2O, देखिए यहाँ पर Na2 2 है, यहाँ पर 1 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए। 4Al प्लस 2O2 2Al2, यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 5O3 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी बैलेंस नहीं है, ध्यान से देखिए। सी को देखिए 2Cu प्लस O2, मतलब यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना, जुड़ना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का क्या? माइनस होना, मतलब ह्रास होना। तो देखिए PbO था, यहाँ पर Pb हो गया, मतलब PbO का क्या हुआ? अपचयन हुआ, मतलब पहले उपचयन पूछा है। और Cu है, यहाँ CO है, मतलब CuO, मतलब क्या हुआ है? यहाँ Cu का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, पहले उपचयन पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? Cu का उपचयन हुआ है और PbO का अपचयन हुआ है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 17। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? विकृत गंधिता क्या होता है? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण उसमें जो एक स्मेल आता है, अरुचिकर स्मेल, उसी से विकृत गंधिता कहलाता है। तो उपचयन क्रिया होता है, याद रखना। अपचयन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, उपचयन। विकृत गंधिता में क्या होता है? उपचयन। नेक्स्ट देखिए, चूने से सफेदी करते समय 18, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, याद रखिएगा। उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माशोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी संयोजन, या ऑप्शन डी में देखिए ऊष्माक्षेपी वियोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्मा निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर, मतलब Fe आयरन होता है, उसमें क्या डालने पर? कॉपर सल्फेट डालने पर, मतलब CuSO4 डालने पर ये तो क्या हो जाएगा? Fe और C को हटा देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर देगा SO4 के साथ, ठीक है। और Cu यहाँ आ जाएगा बाहर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा अभिक्रिया होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 20।
निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? प्राकृतिक पूछा है, लिटमस। लिटमस प्राकृतिक सूचक लिटमस हो जाएगा। लाइकेन से प्राप्त लिटमस, याद रखना। लाइकेन जो फंजाई प्लस अलगी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? अच्छा, लाल नहीं हो जाएगा मतलब नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, एसिड करता है नीला को लाल। तो जो एसिड नहीं होगा वो लाल नहीं होगा। NaCl, देखिए HCl ऑप्शन, देखिए ऑप्शन HCl दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। HNO3 ये भी नहीं होगा। CH3COOH क्या होता है? विनेगर होता है, साइट्रिक एसिड, तो ग्लूकोज हो जाएगा इसका सही आंसर। C6H12O6, ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? अच्छा, क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है मतलब जल मौजूद है जहां पर देखिए NaCl में नहीं है, NaCO3 में नहीं है। ये देखिए 5 जलीय उपस्थित है, 5H2 है, 5H2O मतलब 5 जलीय है, मतलब सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? अब सभी लोगों को पता है, कौन सा होगा? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है बैक्टीरिया को मारता है, पेट में जो बैक्टीरिया रहता है उसको मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है? जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। आपको पता है अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जल में उपस्थित क्या करता है? H+ आयन देता है अम्ल, तो उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमश 2, 7, 10 और 14 है, मतलब 2, 7, 10 और 14 है। वह पदार्थ में कौन अम्ल है? अच्छा, अम्ल कौन है? अम्ल मतलब उसका pH वैल्यू कितना होगा? 7 से कम होगा। 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से जो ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है, तो 7 से कम होना चाहिए अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। देखिए ये 2 है उसका pH वैल्यू, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, कौन सा हो रहा है? देखिए इस चित्र में आपको ध्यान से देखिए। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड है, जो उसका जो व्हाइट कलर है, श्वेत रंग है, वो धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वियोजन हो जाएगा। इसका सही आंसर वियोजन, याद रखिएगा, वियोजन इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? अब सभी लोगों को पता है ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पोषण गलत है, शोषण गलत है, उत्सर्जन, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से फलस्वरूप प्राप्त होता है? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है, होने वाली ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है? वाटर हो जाएगा, जल हो जाएगा, इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। 29 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए।
अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन देखिए, स्वपोषी पोषण, ये गलत हो जाएगा। मृतजीवी पोषण, ये भी गलत होगा। परजीवी पोषण प्राणी, ये भी गलत होगा। प्राणी संभोजी पोषण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणी संभोजी पोषण। याद रखिएगा, अमीबा के पोषण की विधि को कहा जाता है प्राणी संभोजी पोषण, और फेगोसाइटोसिस के विधि के द्वारा वो खाद्य को ग्रहण करता है, ये भी याद रखिएगा। और अमीबा कूटपाद द्वारा भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। ये मान लो ये भोजन है, अमीबा क्या करता है, अपने जो कूटपाद है इस तरह से अपने खाद्य को, मतलब भोजन को घेर लेता है चारों तरफ से, याद रखिएगा, कूटपाद से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। याद रखिएगा टाइलिन। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो है टाइलिन। देखिए पेप्सिन तो प्रोटीन का एंजाइम है, याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, फेफड़ा में, वायु कुपिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। याद रखिएगा कोशिका द्रव। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। एटीपी भी पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है पौधों में? जाइलम या फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या रंध्र? इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य को, जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 33 को देखिए। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? पोषण होगा या शोषण होगा या जनन होगा या नियंत्रण होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जनन। एक किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या? जनन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए, जनन को दर्शाता है। कौन सा जनन को दर्शाता है? मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या पुनरुद्भवन? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन। याद रखिएगा पुनरुद्भवन। और ये जो चित्र है, इस चित्र में किस जंतु से संबंधित है? ये प्लेनेरिया जंतु है जो कि पुनरुद्भवन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? निषेचन, परागकण, अंकुरन या संलयन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा परागन। इसका सही आंसर हो जाएगा परागन, बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? एक भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा, डिंब वाहिनी, ग्रीवा या अंडाशय? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। याद रखना जो अपरा होता है, प्लेसेंटा जो अपरा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, याद रखिएगा। और मानव में भ्रूण विकास कहाँ होता है? वो गर्भाशय में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 37 में लिखा हुआ है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? बहुत तेजी से जलता है, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रति एकक द्रव्यमान अधिक कार्य करे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति एकक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 15, 15
किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। 39 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन देखिए, सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन समाप्त हो जाएगा? कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। परागकोश में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण। इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे। आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।